आज़मा बीबी, मैंने आपको कुछ बयानात सुनवाए हैं, तो उससे वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो तब होना चाहिए एक्सपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, क्योंकि आप उन्होंने कहा कि वो वहाँ से इम्पोर्ट नहीं थी हुई साजिश, यहाँ से एक्सपोर्ट हुई थी। जनरल बाजवा ने सारा कुछ किया था, अमेरिका ने नहीं किया। तो ये बयानिया तो अब दफन हो गया है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? शुक्रिया मलिक साहब। ये जो है ना, इस पे ये होना चाहिए कि झूठ, फ्रॉड और बदयांती का बयानिया नामंजूर अब ये होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब और कितने यू टर्न लेंगे और कितना खेलेंगे इस मुल्क के साथ। और वो पूरी कौम को शायद ये समझते हैं कि हम पागल हैं, और जो जो वो कहते जाएंगे, अभी तक तो खैर वो दुरुस्त साबित हुए हैं। जैसे जैसे जो 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 वो कहते जाते हैं, वो 35 पंक्चर हों, वो उर्दू बाज़ार के पेपर हों, वो उनको जो है वो पनामा से पीछे हटने के लिए रिश्वत देने की पेशकश हो, वो 50 लाख जो है वो घर हों, 1 करोड़ नौकरी हो, मतलब नेम इट, मैं प्रोग्राम का टाइम निकल जाएगा। यानी इन तमाम झूठ और फ्रॉड से उन्होंने हमेशा बयानियत की तरतीब दिया। उन्होंने कहा वो आएंगे, उनके पास 200 माहिरीन की टीम है। अभी जो आपने इंट्रो में जो आपने इकॉनमी की हालत बताई, यकीनन एक बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये क्या इस मुल्क में मेहमान अदाकार हैं? ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर फसाद क्रिएट करेंगे, ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे ताकि पाकिस्तान का भला ना हो सके। जब ये खुद हुकूमत में थे, उस दौर में ही इनके जो है वो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की खबरें आनी शुरू हो गई थी। और फिर IMF जो आज हमें नाक की लकीरें निकलवा रहा है, वो इमरान खान के उस साइन किए हुए मुआहदे की वजह से है। लेकिन अब वो सख्ती ज़्यादा इसलिए है बिकॉज इमरान खान ने रियासत पाकिस्तान के साथ खेला, और खेलने के बाद जो उसने डिफाई किया IMF का कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे पल्ले कख नहीं रहा, ना पाकिस्तान के पल्ले कुछ रहा, ना पाकिस्तानियों के पल्ले कुछ रहा। और आज जो है वो हमें उनसे प्रोग्राम बहाल कराने के लिए आज उस स्टेज पे जाना पड़ा है जो बहुत तकलीफदेह है। अब ये देखिए ना, सदर अलवी साहब वो बेचारे कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत रेजिस्ट करने की। उन्होंने तो अपॉइंटमेंट के ऊपर भी खेलना था ना सदर अलवी के साथ, अगर आपको याद हो उनका इंटरव्यू। उन्होंने कहा था हम तकर्री के ऊपर खेलेंगे, वो अलवी साहब ने उस वक्त नहीं खेला। लेकिन आज जो उनको ऑर्डिनेंस भेजा गया, मुझे ये बताइए क्या वो ऑर्डिनेंस जो है वो शहबाज शरीफ की फैमिली का ऑर्डिनेंस है, या वो PDM की जो है वो PDM के जो है उनको खानदान बचाने का ऑर्डिनेंस है, वो पाकिस्तान बचाने का ऑर्डिनेंस है? हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। हम ये मतलब हमारी चॉइस है? बिल्कुल नहीं, हमारी कोई चॉइस नहीं है। शौकत तरीन साहब के इंटरव्यूज़ निकालिए, जो इंटरव्यूज़ जो है वो IMF के प्रोग्राम के साथ जब वापस आए थे, क्या उन्होंने आके नहीं बताया था कि पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये पर लेके जाएंगे? क्या उन्होंने ये नहीं बताया था कि बिजली की कीमत जो है उसमें 36 रुपये तकरीबन उस तक इजाफा होगा? क्या उन्होंने नहीं बताया था कि गैस की कीमतों में इजाफा करना है? और आज उनके किए हुए साइन को हमें जो है वो करना पड़ा, और अलवी साहब जो है वो कराची चले गए। ये मुल्क इनका नहीं है, वैसे ये मुल्क के मालिक बनते हैं और हर एक पे इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए ना, ये जो है ये अजीब मासूमियत है उनकी कि वो जो है जब तक ये हुकूमत में थे, जो बाजवा साहब जब तक जो है वो रिटायर नहीं हुए थे, तब तक ये अमेरिका बुरा था। और अब जो है बाजवा साहब रिटायर हो गए, उनको एक पंचिंग बैग चाहिए होता है। उनको एक फेक नैरेटिव बनाने के लिए एक पंचिंग बैग चाहिए होता है, और वो पंचिंग बैग का वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चॉइस करते हैं। और उस वक्त अमेरिका चॉइस था, और अब चूंकि इलेक्शन ईयर है और मालूम है कि इलेक्शन जो है उसके अंदर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा रोल होता है। और इमरान खान साहब जो पहले ही दुखी थे कि उनको बाइडन फ़ोन नहीं करता, उनकी इन हरकतों की वजह से बाइडन फ़ोन नहीं करता था। जो उन्होंने खेला था ना खारजा पॉलिसी के साथ, जो वो एक सफ़ीर के साथ जो है वो किसी दूसरे मुल्क की बदखोइयाँ करते थे, चुगलियाँ करते थे, कैबिनेट के अंदर बैठ कर जो है वो बाकी दूसरे मुल्कों के जो सरबराहान उनके बारे में जो है फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। आपका क्या ख्याल है वो पहुँचती नहीं है? पहुंचती थी ना, इसीलिए लोगों ने इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इस शख्स को किसी मुल्क का जो है वजीर आजम होना चाहिए। और लेकिन ये है कि हमारे सिर पे मुसल्लत है। साहब से भी इस पे बात कर लें। प्रोग्राम जो है वो गले बजा, ढोल हमें बजाना पड़ा है, और ये वो फिर वो जो है वो मेहमान अदाकार कराची चले गए।